आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है आपका, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे। ठीक है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे। घड़ी की घंटे की सुई कहाँ से प्रारंभ कर रही है? 6 से प्रारंभ कर रही है और एक समकोण घूम जाए। 6 से प्रारंभ कर रही है और एक समकोण घूमने पर कहाँ रुकेगी सुई घंटे की, यह है प्रश्न। ठीक है, Where will the hour hand of a clock stop? It start if it starts from 6। ये आवर हैंड कहाँ स्टॉप करेगी यदि ये 6 से स्टार्ट करेगी एंड टर्न थ्रू वन राइट एंगल टर्न करेगी तो ये कहाँ रुकेगी, ये है प्रश्न। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। आइए आप देखिए कितना टर्निंग हो रहा है, कितना घूम रही है। एक समकोण घूम जाए। आप जानते हैं वन समकोण कितना हुआ, एक समकोण कितना हुआ, एक समकोण मीन्स राइट एंगल। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। वन राइट एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। एक समकोण वन राइट एंगल कितना हुआ, 90 डिग्रीज हुआ। ठीक है, तो अब आप देखो आवर हैंड 6 पे है और कितना टर्न करी, कितना घूम गई, वन राइट एंगल। 6 पर घंटे की सुई है और कितना घूम रही है, 90 डिग्री। और इस बात को आप जानते हैं कि घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं, यूं में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावर्त दिशा। ये है घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा। तो स्वाभाविक है, तो अभी 6 पे है तो इधर घूमेगी। ठीक है, इधर तो जाएगी नहीं, इधर आएगी तो कब, घूमते घूमते पहुंचेगी इधर, क्योंकि घड़ी की चलने की दिशा, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ द आवर एंड, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है रोटेशन की डायरेक्शन। ये क्लियर है। अब 90 डिग्रीज कहाँ पर होंगे, 6 पे है आवर एंड, 90 डिग्रीज घूम रही है तो कहाँ जाएगी। अब देखो, हमने आपको एक बात बताई थी कि जो पूरा डायल है घड़ी का, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने भागों में डिवाइड है, 12 पार्ट्स में डिवाइड है। 12 समान भाग हैं, 12 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल पार्ट्स हैं। और जब आवर हैंड पूरा एक चक्कर घूमेगी, मतलब यहाँ से घूमते 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 पर यहीं पर पहुँच जाएगी, तो 360 अंश घूमती है। आवर हैंड यहाँ से चलेगी और रोटेट करते 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 फिर वहीं पहुँच गई तो 360 डिग्रीज होता है। इसका मतलब 12 पार्ट्स मूवमेंट में, 12 पार्ट्स जब रिवॉल्व करेगी, ठीक है, 12 पार्ट्स टर्न करने पर 360 डिग्रीज, 360 अंश का कोण जब एक पूरा चक्कर लगाएगी ना, माना यहाँ पर है, यहाँ पर घूमते 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 फिर यहीं पर पहुँच गई तो 360 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब 360 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 पार्ट के लिए देखो, 12 भाग घूमने पर
12 भाग घूमने पर कोण बनाती है, कोण बनाती है इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है ना। टर्निंग ऑफ 12 पार्ट्स, टर्निंग ऑफ 12 पार्ट्स सबटेंड एंगल। 12 पार्ट्स घूमने पर, 12 पार्ट्स की टर्निंग पर 12 से फिर 12 पे पहुंच जाए तो 12 पार्ट घूमकर आ गई तो 360 डिग्रीज का एंगल बनता है। तो 1 पार्ट के लिए कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये जो केवल 1 पार्ट घूमेगी, 12 से 1 पर गई या 1 से 2 पर गई, 2 से 3 पर गई, तो कितना होगा? 12 पार्ट्स के लिए 360 डिग्रीज का एंगल है, तो 1 पार्ट के लिए 360 डिग्रीज बाई 12। अब आप इसको इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्रीज। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि जब आवर एंड 12 से 1 पर जाएगी तो 30 डिग्री रोटेट करेगी, 1 से 2 पे जाएगी तो 30 डिग्री घूमेगी, 2 से 3 पे जाएगी तो कोण के लिए 30 अंश घूमेगी। ये आप ध्यान रखिए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने पे ये आपको क्लियर होना है। अब कितना घूम रही है? 6 पे है, और एक समकोण घूम जाए 6 पे है, 6 पे है एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल बने 90 डिग्री। अब आप देखो 6 से 7 पे जाएगा तो 30 डिग्री एंगल बनेगा सेंटर पर, 7 से 8 पे जाएगा तो यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और 8 से 9 पे जाएगा तो कितना बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 6 से टर्न कर रही है, 1 राइट एंगल घूम रही तो कितना डिग्री एंगल बना? 30 30 30, 30 प्लस 30 60, और 60 प्लस 30 90। तो 9 पर पहुंचने पर, 9 पर जब पहुंचती है तो 1 राइट एंगल घूम जाती है। ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्रीज का है, 1 राइट एंगल। तो 6 पर थी, आवर हैंड 90 डिग्री टर्न करी, 1 राइट एंगल टर्न करी, एक समकोण घूमी तो कहाँ पहुँच गई? 9 पर पहुँच गई। सिंपल सा है। तो चलो मैं यहाँ से आंसर लिख लेता हूँ। 6 से प्रारंभ करने पर, 6 से प्रारंभ करने और एक समकोण घूमने पर, एक समकोण घूमने पर घंटे की सुई कहाँ पहुँच जाएगी, कहाँ रुकेगी? घंटे की सुई 9 पर रुकेगी। घंटे की सुई कहाँ रुक जाएगी? 9 पर रुकेगी। 6 पे थी, 90 डिग्री रोटेट की, और 90 का मैंने आपको आइडिया दे दिया। 6 से 7 पे जाएगी 30 डिग्रीज, 7 से 8 पे जाएगी 30 डिग्रीज, 8 से 9 पे जाएगी 30 डिग्रीज, प्लस कर लीजिए 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90। तो 1 राइट एंगल रोटेट कर रही है, एक समकोण घूम रही है, तो कहाँ पहुँच जाएगी? 9 पे पहुँच जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैं इसमें इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ। द आवर एंड ऑफ द क्लॉक विल स्टॉप, the hour end of a clock will stop at 9. The hour end of a clock will stop at 9 when it starts, when it begins
from 6, it begins from 6 and turn through one right angle. ठीक है. The hour hand of a clock will stop at 9 when it begins from 6 से begin कर रही है and turn through one right angle. ये हो गया आंसर. ठीक है. 6 से प्रारंभ कर रही है, 6 से प्रारंभ करने और एक समकोण घूमने पर घंटे की सुई 9 पर रुकेगी. या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि घंटे की सुई, और चाहे लिख दीजिए घंटे की सुई, शुरू में ये लिख देना घंटे की सुई 6 से प्रारंभ करने और एक समकोण घूमने पर वह कर लीजिए. शुरुआत क्या कर रहे हैं? घंटे की सुई 6 से प्रारंभ करने और एक समकोण घूमने पर 9 पर रुकेगी. बस. ठीक है. तो चलिए अब हम बी वाला पार्ट देखते हैं. आइए अब इस क्वेश्चन का आप बी वाला पार्ट देखिए. 8 से आवर एंड कहाँ है? 8 पर है और 2 समकोण घूम जाए. 8 पर है घंटे की सुई और 2 समकोण घूमने पर कहाँ पहुँच जाएगी? यह है प्रश्न. फ्रॉम 8 पे है आवर एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल्स. 2 राइट एंगल टर्न करेगी. अब एक समकोण 1 राइट एंगल 90 डिग्रीज है, तो 2 राइट एंगल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 राइट एंगल्स कितने के बराबर हो जाएगा? 2 समकोण 2 राइट एंगल्स मतलब 2 समकोण कितने के बराबर हुआ बताइए तो? एक समकोण 90 अंश का है तो 2 समकोण कितने के हो जाएंगे बताइए? 1 राइट एंगल 90 डिग्री का है तो 2 राइट एंगल्स कितने का हो जाएगा? 90 और प्लस कर लीजिए 180 डिग्रीज. 2 समकोण मतलब 180 डिग्रीज. एक समकोण 90 डिग्री का है तो 2 समकोण 180 डिग्रीज के हुए. 2 राइट एंगल्स 180 के हो गए. अब 8 पर है ये आवर हैंड 180 डिग्री टर्न करेगी. 2 राइट एंगल्स टर्न करेगी. कितना टर्न करेगी? 2 राइट एंगल्स. तो देखो 180 डिग्री इसको टर्न कराते हैं, 180 अंश घुमाते हैं. 8 से चलना है तो 8 से 9 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज. 9 से 10 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज. 10 से 11 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज. 11 से 12 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज. 12 से 1 पे आएगा तो 30 डिग्रीज. ठीक है. और 1 से 2 पे जाएगा तो 30 डिग्रीज. अब प्लस करिए 30 प्लस 30 60 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 180. मतलब 2 पर जब वो आएगी तो 180 रोटेट कर जाएगी. 8 से 9 तक टर्न करने में 30 डिग्रीज घूम गए. ये एंगल 30 है. यहाँ से यहाँ टर्न करेगा तो 30 डिग्रीज. यहाँ से टर्न करेगी तो 30 डिग्रीज. यहाँ से टर्न करेगी तो 30 डिग्रीज. यहाँ से यहाँ टर्न करेगी तो 30 डिग्रीज. यहाँ से यहाँ टर्न करेगी तो 30 डिग्रीज. तो 30 प्लस 30 60 90 प्लस 30 120 प्लस 30 150 150 अंश और प्लस 30 180 डिग्रीज 180 अंश. तो 180 अंश घूमने पर कहाँ पहुँच जाएगी? 2 o'clock पर पहुँच जाएगी. तो आप ऐसा इसको डॉटेड लाइन में कर लेना चाहे. यहाँ यहाँ पहुँच गए. 8 से प्रारंभ करके 2 समकोण घूमने पर घड़ी की सुई 2 पर रुक जाएगी. यहाँ पहुँच जाएगी. 8 से स्टार्ट कर रही है, 8 से बिगिन कर रही है, बिगिन फ्रॉम 8 और आफ्टर टर्निंग ऑफ 180 डिग्रीज इट विल स्टॉप एट 2. ठीक हो गया. तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ. घंटे की सुई कितने से प्रारंभ कर रही है? 8 से प्रारंभ करके 2 समकोण घूमने पर कहाँ रुकेगी? 2 पर रुकेगी.
बस ये आंसर हो गया। घड़ी की घंटे की सुई 8 से प्रारंभ करती है और जब 180 डिग्रीज घूमती है तो कहाँ पहुँच जाती है? 2 पर पहुँच जाती है, 2 पर पहुँचेगी। द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 2 when it begins from 8 से बिगिन कर रही है एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल टर्न करने पर 8 पे है, 2 राइट एंगल टर्न किया तो कितना हो गया ये? 180। अब वैसे भी देखो स्ट्रेट लाइन है, ये जो पूरा एंगल हो जाएगा ये कितना डिग्री होगा? 180 डिग्रीज, या इसको बोलेंगे आप 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो चलिए इसका सी वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं। आइए इसी रूप में देखिए डियर स्टूडेंट, इसका सी वाला पार्ट देखते हैं। घंटे की सुई 10 पे है, किस पे है? 10 पे है और 3 समकोण घूमती है, 3 समकोण घूम जाएगी। ठीक हो गया। फ्रॉम 10 पे है एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल टर्न कर रही है। ठीक हो गया। अब ये तो हर पार्ट में लिखा जाएगा। 12 पार्ट्स घूमने पर, 12 भाग घूमने पर 360 अंश का कोण बनाती है। तो 1 पार्ट घूमेगी, 1 पार्ट घूमने पर 30 डिग्रीज का एंगल बनाएगी। 1 से 2 पे जाएगी 30, 2 से 3 पे जाएगी 30। ये तो सब हर पार्ट में ये लैंग्वेज आएगी। यहाँ देख लेते हैं 1 समकोण क्या है? 90 डिग्रीज है, तो 3 समकोण कितना हो जाएगा? 3 समकोण 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स कितने के बराबर हो गए? आप देख सकते हैं 1 राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो 2 राइट एंगल 180 के हो गए और 3 राइट एंगल 270 के हो गए। तो 90 इंटू 3, 1 राइट एंगल 90 डिग्रीज का हो गया, तो 3 राइट एंगल कितने हो गए? 90 डिग्रीज इंटू 3, तो 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज टर्न कराना है। अभी 10 पे है, 270 टर्न कराइए, मतलब 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज। एक समकोण, एक समकोण, एक समकोण, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, ऐसे आप बांट लीजिए। तो 10 से देखिए, 10 से 11 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज और एंड, 11 से 12 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज एंगल बनाएगी, 12 से 1 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज। तो 1 राइट एंगल तो ये बन गया, 30 प्लस 30 प्लस 30 90 हो गया 1 राइट एंगल। 1 से 2 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज, 2 से 3 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज, 3 से 4 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज, 30 प्लस 30 प्लस 30 90। 1 राइट एंगल यहाँ बन गया, 1 राइट एंगल इन तीनों ने बना दिया। अब एक राइट एंगल पे और चलना है। 4 से 5 पे आएगा तो 30 डिग्रीज, 5 से 6 पे आएगा 30 डिग्रीज, 6 से 7 पे आएगा तो 30 डिग्रीज। एक राइट एंगल ये बन गया। तो 10 से घूमते घूमते 10 से घूमते घूमते 3 राइट एंगल घूम रही है, तो एक राइट एंगल ये हो गया, एक राइट एंगल ये बना रहा है, एक राइट एंगल वो तो गया 270। 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90, 120 150 प्लस 30 180 210। ठीक है, 240 और 270 10, ये सब प्लस कर लीजिए आप, 270 आ जाएगा। तो कहाँ पहुँचेगी ये पहुँच जाएगी 7 पर। कहाँ पहुँच जाएगी? 7 पर आ जाएगी। यहाँ ये ऐसे घूमेगी 10 से 11 12 ऐसे ऐसे, तो ये एंगल बनाइए, ये है वो एंगल 270 डिग्रीज का। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप ठीक से समझ गए होंगे। आंसर लिख लेते हैं। घंटे की सुई 10 से प्रारंभ करके 3 समकोण घूमने पर 7 पर रुकेगी। ठीक है ना, 10 से प्रारंभ कर रही है,
3 समकोण घूम रहे तो कहाँ तक पहुँची, 7 तक पहुँची। ये मैंने आंसर लिख दिया। द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 7 पर स्टॉप करेगी। व्हेन इट बिगिंस फ्रॉम 10 से बिगिन करती है, 10 से बिगिन करती है एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स। 10 से बिगिन करती है और 3 राइट एंगल्स टर्न करती है तो 7 पर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसका डी वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसका डी वाला पार्ट देखिए। डी वाला पार्ट आप देखिए, क्वेश्चन आपका डी वाला पार्ट क्या है, 7 से मतलब आवर हैंड घंटे की सुई 7 पर है और 2 ऋजुकोण घूम जाए। 2 ऋजुकोण, ऋजुकोण कितना होता है, एक ऋजुकोण कितना होता है, 180 अंश का होता है। एक ऋजुकोण कितना हुआ, 180 अंश का। तो 2 ऋजुकोण कितना हो गए, 360 अंश के। ठीक है, तो 7 पर है घंटे की सुई और 2 ऋजुकोण घूम रही है। क्लियर हो गया। देखिए, फ्रॉम 7 पे है आवर हैंड एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। 2 स्ट्रेट एंगल टर्न करेगी। 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 2 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो अब आप देखो, यहां मैं लिख लेता हूं एक ऋजुकोण। ये आपको दिमाग में रखनी, याद कर देनी है। एंगल, कौन एंगल कितनी डिग्री का होता है। जैसे समकोण 90 अंश का हुआ तो ऋजुकोण को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। एक ऋजुकोण हुआ 180 अंश का। 1 स्ट्रेट एंगल हुआ 180 डिग्रीज का। तो 2 ऋजुकोण, 2 स्ट्रेट एंगल कितने के हो गए, 180 डिग्रीज इंटू 2 तो 360 डिग्रीज के हो गए। एक ऋजुकोण 180 अंश का है तो 2 ऋजुकोण कितने हो गए, 180 गुणा 2 360 अंश। 1 स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज का है तो 2 स्ट्रेट एंगल्स कितने के हो गए, 360 डिग्रीज के। तो क्वेश्चन ये है कि आवर हैंड 7 पर है और 2 ऋजुकोण घूमते, मतलब 360 अंश घूमती है, तो वो कहाँ पर होगी। तो बच्चों, इस बात को आप जानते हैं, 360 अंश का मतलब हुआ एक पूरा चक्कर। ठीक है, यहाँ से मतलब आप एक पूरा चक्कर का मतलब हुआ कि यहाँ से घूम करके आप जब यहाँ फिर पहुँच जाए उसी जगह पे, ठीक है ना, एक चक्कर मतलब ये पूरा यहाँ से स्टार्ट किया था और घूम करके फिर वहीं पहुँच गया, तो ये हुआ 360 डिग्रीज, 2 ऋजुकोण। ठीक है, जैसे मैं अपना ही यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप देखो, मैं इस दिशा में खड़ा हूँ और मैं 2 ऋजुकोण घूमता हूँ। 2 ऋजुकोण मतलब 360 अंश। और 360 अंश का मतलब क्या होता है, पूरा एक चक्कर। मतलब यहाँ मेरा मुंह है और मैं घूम रहा हूँ एक पूरा चक्कर, तो मेरा मुंह फिर उधर ही हो जाएगा। जैसे इस दिशा से देखो मेरा घूमना, ये मैं घूम रहा हूँ, घूमते 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 फिर मेरा मुंह उसी दिशा में हो गया। तो कितना घूमा मैं, 360 अंश, 2 ऋजुकोण, 2 स्ट्रेट एंगल्स। ठीक है, मेरा फेस इधर है, मैं टर्न कर रहा हूँ, कितना टर्न कर रहा हूँ, 360 डिग्रीज मीन्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। फिर मेरा मुंह वही हो गया। तो इसका मतलब मैं कितना टर्न किया, 360 डिग्रीज मीन्स 2 स्ट्रेट एंगल। तो 2 स्ट्रेट एंगल टर्न करने पर हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये आवर हैंड 360 डिग्रीज मतलब एक पूरा टर्न करेगी, ऐसे घूमते 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 फिर यहीं पहुंच जाएगी। ये हुआ 360 डिग्रीज। यहाँ से शुरू करके घूमते 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 फिर वहीं पहुंच गई है, क्योंकि 360 डिग्रीज
टर्न कर रही है, 2 ऋजुकोण टर्न कर रही है, 360 अंश घूम रही है, मतलब फिर वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आवर एंड 7 पर थी, 2 ऋजुकोण घूमी, 2 ऋजुकोण मतलब 180 डिग्रीज। ठीक है, 30 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 हो जाएगा कितना, 360 डिग्रीज। एक पूरा चक्कर 360 अंश का होता है, तो 2 ऋजुकोण का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्रीज। तो बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगी 7 o'clock पे। आवर एंड 7 पर है, 2 स्ट्रेट एंगल मतलब 360 डिग्री रोटेट कर रही है, मतलब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो 360 डिग्री रोटेट की और फिर अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगी, मतलब 7 o'clock पे। तो चलो ये तो आप लिख ही देंगे। ठीक है, घंटे की सुई 10 से प्रारंभ करके, 10 से नहीं 7 से प्रारंभ करके 2 ऋजुकोण 2 ऋजुकोण मतलब 360 अंश, एक ऋजुकोण 180 अंश का होता है। 2 ऋजुकोण घूमने पर 7 पर रुकेगी, अपनी स्थिति अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 7 when it begins from 7 and turn through 2 straight angles, 2 straight angles। ठीक है, वैसे भी आप देख लो, 7 से 8 पे जाएगी 30 डिग्रीज, 8 से 9 पे जाएगी 30 डिग्रीज, 9 से 10 पे जाएगी 30 डिग्रीज, 10 से 11 पे 30, 11 से 12 पे 30 डिग्रीज, 12 से 1 पे 30 डिग्रीज, 1 से 2 पे 30 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ 30 डिग्रीज, 3 से 4 पे 30 डिग्रीज, 4 से 5 पे 30 डिग्रीज, 5 से 6 पे 30 डिग्रीज, 6 से 7 पे 30 डिग्रीज। अब देखो 1 स्ट्रेट एंगल कहाँ से हुआ, 7 से 8, 30 प्लस 30 60 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 180। तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक बोला मैंने, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 180 हो गया 1 स्ट्रेट एंगल। फिर देखो 30 प्लस 30 60 90 120 150 180, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 राइट एंगल ये हो गया, हाँ 1 स्ट्रेट एंगल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 स्ट्रेट एंगल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 स्ट्रेट एंगल, तो हो तो गया 2 स्ट्रेट एंगल, और बन गया ना पूरा एक सर्किल बन गया। ठीक है, तो जिस रूप में भी आप चाहें प्रश्न को समझ करके कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।